हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो चलिए जीएस विद प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की स्टैटिक जीके की इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे भारत के विश्व धरोहर की। जी हाँ, भारत के जो यूनेस्को धरोहर हैं, जी हाँ, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कितने कुल टोटल धरोहर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग इस क्लास से बने रहिए। आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको सारे जो धरोहर हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर है वो भारत के, वो 44 जो हैं वो पूरे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे और सबके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो चलिए आप लोग इस क्लास से बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास की। तो विश्व धरोहर, जी हाँ, विश्व धरोहर संस्थान, जी हाँ, यूनेस्को 1945 में इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। विश्व धरोहर संस्थान जो कि यूनेस्को 1945 में इसकी स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में। 1972 में विश्व धरोहर समिति बनी। जी हाँ, विश्व धरोहर संरक्षण कन्वेंशन का प्रयास किया गया और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अध्यक्ष की बात करें तो इसे खालिद अल नानी है। जी हाँ, विश्व धरोहर समिति के यूनेस्को के जो अध्यक्ष की बात करें तो खालिद अल नानी है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह हमने देखा कि 1972 से विश्व धरोहर समिति बनी और धरोहर संरक्षण की शुरुआत हुई और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। अध्यक्ष की बात करें तो खालिद अल नानी है। तो जी हाँ, इससे हम लोग इस तरह हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अब चलिए हम लोग बात करेंगे कि भारत के पास कितने विश्व धरोहर हैं। जी हाँ, तो इस समय 2026 तक, जी हाँ, 2026 की डाटा देखा जाए तो 2026 तक भारत के पास कुल टोटल 44, जी हाँ, भारत के पास कुल 44 विश्व धरोहर हैं। 1983 से लेकर 2026 तक, जी हाँ, 2026 तक भारत के पास कुल 44 विश्व धरोहर हैं, जिसमें आपके कुल 34 +1 +1, जी हाँ, लगभग 36 यहाँ पर सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो 36 जो है सांस्कृतिक हो गए, 7 प्राकृतिक हो गए, 1 मिश्रित हो गए। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि भारत के पास कुल 44 धरोहर मौजूदा टाइम में हैं। अब हम लोग चलिए एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा अजंता की गुफाएं। जी हाँ, अजंता की गुफाएं, इनको 1983 में शामिल किया गया और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जिसे अब संभाजी नगर कर दिया गया। जी हाँ, ये अजंता की गुफाएं जो है 1983 में शामिल की गई महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जिसे अब संभाजी नगर कर दिया गया है। अब ये इसे रॉक कट गुफा, जी हाँ, रॉक कट, इसे चट्टानें काट कर बनाई गई, इसलिए रॉक कट गुफा कह जाते हैं, जो कि चट्टानों को काट कर बनाया गया है। और लाल रंग इसकी प्रचुरता है, नीला रंग यहाँ नहीं है। जी हाँ, लाल रंग इसकी प्रचुरता है। और कुल गुफाओं की बात करें तो कुल 29 गुफाएं, जिसमें गुफा नंबर 16 जो है मरणासन राजकुमारी की है। गुफा नंबर 17 की बात करें तो चित्रशाला यहाँ पर उपस्थित है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ गुफा नंबर 16 जो है मरणासन राजकुमारी की, गुफा नंबर 17 जो है चित्रशाला है। टोटल गुफाओं की बात करें तो 29 हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। और गुफाएं जो यहाँ के फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण हैं। जी हाँ, फ्रेस्को पेंटिंग, यहाँ की जो गुफाएं हैं फ्रेस्को पेंटिंग का उदाहरण है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, जी हाँ, एलोरा की गुफाएं। जी हाँ, एलोरा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में ही हैं और यह जो है 1983 में ये भी शामिल की गई थी। अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जी हाँ, अजंता से यह 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें कुल टोटल 34 गुफाएं हैं। जी हाँ, अजंता की गुफाओं में टोटल 29 गुफाएं थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। जिसमें गुफा नंबर 16 मरणासन राजकुमारी, गुफा नंबर 17 चित्रशाला की, और यहाँ पर टोटल 34 गुफाएं हैं। जी हाँ, 34 गुफाएं हैं, जिसमें 17 ब्राह्मण से संबंधित हैं, 12 बौद्धों से हैं और 5 जो हैं जैन से। यही एक गुफा है जिसमें त्रिधर्म, जी हाँ, 3 धर्म, जिसमें ब्राह्मण, बौद्ध और जैन 3 धर्मों का माना जाता है। और जो ऊपर वाली गुफा थी अजंता गुफा, वो केवल बौद्ध से संबंधित, इसे आप लोग याद रखेंगे। और गुफा नंबर 16 जो है कैलाश महादेव, कैलाश पर्वत से संबंधित है। जी हाँ, गुफा नंबर 16 जो यहाँ पे है। और 20 रुपये की नोट पर भी अजंता की गुफा बनाई गई है। जी हाँ, अजंता की गुफा जो है हमारी 20 रुपये की नोट पर उकेरी गई है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने इसे देख लिया। अब हम लोग चलेंगे अगले पे, तीसरा देखेंगे आगरा किला। जी हाँ, आगरा किला जो है 1983 में ये भी शामिल हुआ था। अकबर ने शाहजहाँ से मिलकर, जी हाँ, अकबर और शाहजहाँ ने मिलकर इसका निर्माण करवाया था और लाल बलुआ पत्थर से, जो कि धौलपुर राजस्थान से पत्थर आए थे। पुराना नाम इसका बादलगढ़ है। जी हाँ, आगरा किला का पुराना नाम बादलगढ़ था और शाहजहाँ ने खास महल प्लस जहांगीर महल बनवाया था। औरंगजेब, मुसम्मन बुर्ज और शाहजहाँ को 8 वर्ष की कैद ताज दिखता है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि औरंगजेब जो है मुसम्मन बुर्ज और शाहजहाँ को 8 वर्ष की कैद यहीं पर हुआ था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि आगरा किला जो है 1983 में शामिल किया गया और इसे किसने बनवाया था, अकबर और शाहजहाँ ने मिलकर, लाल बलुआ पत्थर से, पुराना नाम इसका बादलगढ़ था। तो इसी तरह आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल जो कि 1983 में भी शामिल हुआ था। जी हाँ, आगरा में स्थित है।
ये आगरा का किला था, ये ताजमहल। जी हाँ, ये ताजमहल जो कि 1983 में आगरा में स्थित है, शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में बनवाया था और सफ़ेद संगमरमर से इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। जी हाँ, ताजमहल के जो वास्तुकार हैं तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और आगरा की स्थापना की बात करें तो 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि ताजमहल 1983 में यह शामिल किया गया विश्व यूनेस्को धरोहर में, और यह आगरा में स्थित है। शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में बनवाया था सफ़ेद संगमरमर से, इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और आगरा की स्थापना जो है 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, जी हाँ, पाँचवा सूर्य का कोणार्क मंदिर। जी हाँ, सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में है स्थित है। इसे 1984 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया और यह उड़ीसा में स्थित है। इसे गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। जी हाँ, इसे गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, जो कि जहाज़ को आकर्षित करके नष्ट कर देता है। जी हाँ, यह ब्लैक पैगोडा जो है जहाज़ को आकर्षित करके नष्ट कर देता है। और यहाँ पर रथ मंदिर, जी हाँ, रथ मंदिर भी यहीं पे है, और जिसमें 7 घोड़े और 12 चक्रों द्वारा रथ को खींच रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर रथ मंदिर उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें 7 घोड़े होते हैं, 12 चक्रों द्वारा रथ को खींचते हैं, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया सूर्य मंदिर, जो कि 5वां हमारा विश्व यूनेस्को धरोहर था, इसे 1984 में शामिल किया गया था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला देखेंगे महाबलीपुरम, जो कि स्मारकों का समूह 1984 में तमिलनाडु में स्थित है। पल्लव वंश ने इसे बनवाया था। इसे सप्त पैगोडा कहे जाते हैं। जी हाँ, ऊपर वाले को ब्लैक पैगोडा, सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा, और महाबलीपुरम स्मारकों का समूह जो है ये भी 1984 में से शामिल किया गया यूनेस्को सूची में, और इसे सप्त पैगोडा कहा जाता है। ये मामल्य श्रेणी में बना हुआ था। रथ मंदिर, इसमें यहाँ पे भी रथ की यात्रा होती है। इसमें द्रौपदी रथ, युधिष्ठिर रथ जो है सबसे छोटा द्रौपदी रथ होता है, और सबसे बड़ा जो है युधिष्ठिर रथ होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पल्लव वंश नरसिंह वर्मन ने इसका भी निर्माण कराया था। कुल 8 मंदिर यहाँ पे इसमें होते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो इनसे संबंधित, उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगला हम लोग देखेंगे 7वां आज का कोयला देव राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1985 में शामिल किया गया विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक धरोहर है। जी हाँ, एक प्राकृतिक धरोहर, इसे आप लोग याद रखेंगे। एकमात्र प्राकृतिक धरोहर कोयला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1985 में शामिल हुआ है, भरतपुर जिले में राजस्थान में है। यह एक आधभूम रामसर साइट भी है। ऐसी साइट जो संवेदनशील हो उन्हें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। जी हाँ, केवला देव और लोकटक, ये 2 ऐसी झीलें हैं जो कि हमारे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में दर्ज हैं। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन और घना पक्षी विहार है। जी हाँ, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और सलीम अली को कर्मभूमि केवला देव है। सलीम अली की जो कर्मभूमि है केवला देव ही है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोगों ने केवला देव को याद कर लिया। अगला हम लोग देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी 1985 में शामिल किया गया विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में। यह असम में स्थित है। एक सींग वाले गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यह भी एक प्रसिद्ध प्राकृतिक धरोहर है। जी हाँ, ये भी एक प्राकृतिक धरोहर है। जी हाँ, यह भी एक प्राकृतिक धरोहर, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एक प्राकृतिक धरोहर है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मानस राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। जी हाँ, अगला देखेंगे मानस राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में इसे भी शामिल किया गया। यह भी असम में है। यह भी एक प्राकृतिक धरोहर, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे काजीरंगा और मानस और केवला देव, ये तीनों प्राकृतिक धरोहर हैं और इसे 1985 में शामिल किया गया, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। जी हाँ, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट इसे 1986 में शामिल किया गया विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में। ये गोवा के गिरजाघर का समूह है। 1986 में पुर्तगालियों ने इसका निर्माण करवाया था। पुर्तगाली ने निर्माण करवाया 1886 में। और प्रमुख चर्च जो है सेंट कैथरीन और सेंट अगस्टिन और सेंट कैथेड्रल। जी हाँ, सेंट कैथरीन, सेंट अगस्टिन और सेंट कैथेड्रल इसके प्रमुख चर्च हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि गोवा के जो है ये गोवा का चर्च और कॉन्वेंट जो है 1986 में से शामिल किया गया। अगला देखेंगे हम्पी के स्मारकों का समूह। जी हाँ, 1986 में से शामिल किया गया। कर्नाटक विजयनगर में है। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। स्थापना इसका हरिहर और बुक्का ने किया था। और विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम यहीं पे स्थित है, जो कि और इसकी जो हम्पी का जो है चित्र है, ये 50 रुपये के नोट पे भी अंकित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि हम्पी के स्मारकों का समूह 1986 में कर्नाटक विजयनगर में है, और यहाँ पर 50 रुपये के नोट पे इसका और विश्व का सबसे बड़ा एयर म्यूजियम भी यहीं पे है। अगला देखेंगे फतेहपुर सीकरी। जी हाँ, इसे 1986 जो कि आगरा में है, इसे शामिल किया गया। यहाँ लाल पत्थर से अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा यहीं पे है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। पंचमहल भी यहीं पे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। शेख सलीम चिश्ती दरगाह तथा जोधा महल भी यहीं है। जी हाँ, फतेहपुर सीकरी में ही शेख सलीम चिश्ती दरगाह और जोधा महल भी यहीं पे है। बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल भी यहीं है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसे कवर किए। अगला देखेंगे
खजुराहो मंदिर, जी हाँ खजुराहो मंदिर स्मारकों का समूह से 1986 में शामिल किया गया। छतरपुर मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया। यह नागर शैली में है। कंदरिया महादेव का मंदिर भी इसी से संबंधित है, जो कि पंचायतन शैली में बना है। पंचायती शैली का उदाहरण मंदिर यही होता है, एक बीच में एक मंदिर होता है, उसके चारों किनारों पे छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, इसे ही पंचायतन शैली मंदिर कहा जाता है। इसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। लक्ष्मण मंदिर भी यहीं पर ही स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अगला देखेंगे अब सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1987 में इसे भी विश्व यूनेस्को धरोहर 14वें विश्व यूनेस्को धरोहर की सूची के रूप में शामिल किया गया। यह पश्चिम बंगाल में है। सुंदरी वृक्ष के कारण इसे सुंदरवन कहा गया है। मैंग्रोव वनस्पति लवणीय जल यहाँ पर होते हैं, इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। हेलोफिट लवणोद्भिद होता है, इसे हेलोफिट भी कहा जाता है। और रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पाया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 15वें नंबर का विश्व यूनेस्को धरोहर, जिसे एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि 1987 में शामिल किया गया। यह महाराष्ट्र में है, एलिफेंट द्वीप पर, जो कि धारापुरी में पड़ती है। 7 गुफाओं का मिश्रण है इसमें, जैसे शैव धर्म, नटराज, अर्धनारीश्वर, महेश मूर्ति गुफा यहाँ की मुख्य गुफा है। जी हाँ, महेश मूर्ति गुफा जो यहाँ की मुख्य गुफा है, और यह 7 गुफाओं का मिश्रण यहाँ पे एलिफेंटा की गुफाओं में मिलता है, और इसे 1987 में विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला देखेंगे 16वां पत्तदक्कल के स्मारक का समूह, जी हाँ, जो कि 1987 में से शामिल किया गया। कर्नाटक में है, यहाँ पर मालप्रभा नदी पे, जी हाँ मालप्रभा नदी कर्नाटक में। और चालुक्य वंश ने इसे चालुक्य वंश के 10 बड़े मंदिर से में यहाँ पर स्थित है। जी हाँ, चालुक्य वंश के 10 बड़े मंदिरों में स्थित है, यह गिना जाता है। उत्तरी भारत दक्षिणी भारत के मंदिरों का मिश्रण है। जी हाँ, नागर और द्रविड़ शैली के मंदिरों का समूह है, इसे कहा जाता है। और विरूपाक्ष मंदिर भी इसी से संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अब अगला चलते देखते हैं 17वां नंबर महान जीवित चोल मंदिर। जी हाँ, जो कि 1987 और 2004 में तमिलनाडु में से यहाँ पर स्थित है। ये ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल इसे कहा जाता है। ये बृहदेश्वर मंदिर में शामिल हुआ था। 3 मंदिरों का समूह है, जिसमें बृहदेश्वर 1987 में, ऐरावतेश्वर 2004 में, गंगईकोंड चोलपुरम जो कि 2004 में शामिल हुआ था। तंजावुर जो कि शिव जी से संबंधित, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हम लोगों ने देख लिया कि बृहदेश्वर 1987 में, ऐरावतेश्वर 2004 में, गंगईकोंड चोलपुरम 2004 में शामिल हुआ। अब अगला हम लोग देखेंगे नंदा देवी। जी हाँ, नंदा देवी फूलों की घाटी है, जो कि 1988-2005, जी हाँ 1988 में नंदा देवी और 2005 में फूलों की घाटी के रूप में इसे शामिल किया गया। जी हाँ, यह उत्तराखंड में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। यह विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में नंदा देवी जो 1988 में शामिल हुआ, लेकिन फूलों की घाटी के रूप में 2005 में से शामिल किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सांची का स्तूप जो है 1989 में से शामिल किया गया। एमपी के रायसेन जिला में स्थित है ये। सांची का पुराना नाम काकड़ाम था। जी हाँ, काकड़ाम था इसका पुराना नाम। काकड़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर लिखें। इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म से 3 स्तूप को लेकर करवाया था। जी हाँ, बौद्ध धर्म से 3 स्तूपों को जोड़कर सांची बौद्ध स्तूप बनवाया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसे 1989 में शामिल किया गया। अगला देखेंगे हुमायूं का मकबरा। जी हाँ, हुमायूं का मकबरा 1993 में दिल्ली में निर्माण इसका हाजी बेगम ने करवाया। 4 बाग शैली में यह बना हुआ है, और पूर्व का ताजमहल इसे कहा जाता है। मुगलों का शयनगार इसे कहा जाता है। 150 मुगल परिवार इसी में दब गए थे। जी हाँ, हुमायूं का मकबरा जो है 1993 में से रामसर विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया। 4 बाग शैली में बना है, इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया, और पूर्व का ताजमहल इसे कहा जाता है। और मुगलों का शयनगार भी है, इसमें 150 मुगल परिवार दब गए थे। अगला हम लोग देखेंगे कुतुब मीनार। जी हाँ, कुतुब मीनार को 1993 में यह 21वां विश्व यूनेस्को धरोहर था, जिसे शामिल किया गया था 1993 में। यह दिल्ली में है। इसकी ऊंचाई जो है 72.5 मीटर है। जी हाँ, 72.5 मीटर से आप लोग याद रखेंगे, कभी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था, पूरा से इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका निर्माण किया गया था। फिर से इसका जीर्णोद्धार फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जी हाँ, तो यहाँ पर हम इससे 3 शासकों को जोड़ सकते हैं। इसका जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, पूरा इसे इल्तुतमिश ने करवाया, लेकिन फिर से इसका जीर्णोद्धार जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 22वां आज का भारत का पर्वतीय रेलवे। जी हाँ, जो कि 3 रेलवे यहाँ पर हैं, उन्हें शामिल किया गया विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में। पहला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, 1999 में इसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। टॉय ट्रेन, जी हाँ, खिलौना ट्रेन के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, 2005 में इसे शामिल किया गया। तीसरा है कालका शिमला रेलवे, जो कि 2008 में से शामिल किया गया, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि भारत का पर्वतीय रेलवे जो कि 3 ट्रेन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, इसे शामिल किया गया था। अगला हम लोग देखेंगे 23वां। जी हाँ, महाबोधि मंदिर परिसर। जी हाँ, महाबोधि मंदिर परिसर 2002 में, जो कि बिहार में है, भगवान बुद्ध से संबंधित है। ज्ञान और बोधि वृक्ष
नदी निरंजना यहीं पर स्थित है। जी हाँ, तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया, निरंजना नदी के किनारे ही यह स्थित है। अगला हम लोग देखेंगे भीमबेटका पाषाण आश्रम। जी हाँ, भीमबेटका पाषाण आश्रम 2003 में मध्य प्रदेश रायसेन जिला में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक पाषाण काल से संबंधित है। खोज की बात करें तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर और वाकाड़कर ने इसकी खोज की थी। भीम का वाटका, जी हाँ, इसे भीम का वाटका भी कहते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। भीमबेटका जो है 2003 में विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल हुआ था। अगला देखेंगे 25वां, जी हाँ, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, जो कि 2004 में शामिल हुआ। गुजरात चंपानेर में स्थित है। जी हाँ, गुजरात चंपानेर में। और यह 25वां विश्व यूनेस्को धरोहर सूची के रूप में शामिल हुआ था। 26वां की बात करेंगे तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, 2004 में शामिल हुआ। यह महाराष्ट्र में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, जी हाँ, लाल किला, जी हाँ, 2007 में शामिल किया गया, जो कि दिल्ली में है। इसमें 2 प्रमुख गेट थे, एक था लाहौरी गेट और एक था दिल्ली गेट। जी हाँ, लाल किले पे 2 गेट थे, एक लाहौरी गेट एक दिल्ली गेट, और 2007 में इसे विश्व यूनेस्को धरोहर की सूची में शामिल किया गया। और ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। 15 अगस्त को यहाँ पर ध्वजारोहण होता है और यमुना नदी के दाएं किनारे पे स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। लाल किला कहाँ पे स्थित है? यमुना नदी के दाएं किनारे पे, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे 28वां नंबर का विश्व यूनेस्को धरोहर जंतर मंतर, जो कि जयपुर में है, 2010 में इसे शामिल किया गया। जी हाँ, लाल किला पर यहाँ लाल किला जो है 2007 में शामिल किया गया और जंतर मंतर 2010 में। तो यहाँ पर जंतर मंतर को 2010 में विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके निर्माण जो है सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। सौर वेधशाला यहीं पर स्थित है, जो है 5वां स्थान इसका है। दिल्ली, जयपुर 1734 में, उज्जैन, बनारस और मथुरा नष्ट हो गया। जी हाँ, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में नष्ट हो गया, जो कि 1734 में बनाया गया था। जयपुर में 2 यंत्र हैं यहाँ पर, सम्राट यंत्र और राम यंत्र। जी हाँ, सबसे बड़ी सौर घड़ी यहीं पर स्थित है इसे। जी हाँ, सबसे बड़ी सौर घड़ी जो है यहीं पर स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे पश्चिमी घाट। जी हाँ, ये पश्चिमी घाट को 2012 में विश्व यूनेस्को धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यह 29वां विश्व यूनेस्को धरोहर सूची था। इसे सह्याद्री भी कहते हैं और यह भारत के बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है। जी हाँ, यह भारत का बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है। यह संरक्षण के लिए इसे माधव गाडगिल समिति के तहत इसे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। अभी हाल ही में माधव गाडगिल जी का निधन भी हो गया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे करंट के रूप में। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि संरक्षक के लिए माधव गाडगिल समिति बनी थी और यह भारत के बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में सम्मिलित है पश्चिमी घाट। जी हाँ, यह 2012 में से विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला देखेंगे राजस्थान के पहाड़ी किले। जी हाँ, जो कि चित्तौड़ किला इसे बोला जाता है, 2013 में शामिल हुआ था। और यहाँ पर केसरिया, जी हाँ, जो कि राजा शहीद हुए हैं, जौहर रानी का जल कर जाना। जी हाँ, यहाँ जौहर जो होता है, कहा जाता है रानी क्या होती थी, जो पहले की रानियाँ होती थी वह जलकर जान दे देती थी। जी हाँ, वो आग में कूद जाती थी और वह किसी भी मतलब मुस्लिम शासक का वो आधिपत्य नहीं स्वीकार करती थी, इसलिए वह जलकर जान देना अपने आप को सही समझती थी, तो इसी जौहर कहा जाता था। तो यहाँ हम लोगों ने केसरिया प्लस जौहर बराबर साका बोला जाता है। और राजस्थान के जो किले हैं इनको हम थोड़ा याद रख लेंगे। राजस्थान के किलों के बारे में थोड़ा जाएंगे। राजस्थान के पहाड़ी किले, तो यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि चीकू गाजर आए। जी हाँ, चीकू गाजर आए, तो चित्तौड़ से चित्तौड़ किला, का से कुंभलगढ़ किला, गा से गागरोन किला, जा से जैसलमेर किला, रा से रणथंभौर किला और आ से आमेर किला। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से देख लिया कि राजस्थान में कितने किले हैं। तो आपको चित्तौड़ किला, कुंभलगढ़ किला और गागरोन किला, जैसलमेर किला, रणथंभौर किला, आमेर किला, तो ये हमारे कुल टोटल 6 किले हैं जिन्हें हम लोग चीकू गाजर आय के माध्यम से याद कर सकते हैं। चित्तौड़ के किला गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है इसे। व्हेल मछली आकृति सबसे बड़ा लिविंग किला, जो कि विजय स्तंभ है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रख सकते हैं, जो ये है, ये विजय स्तंभ यहाँ से कहा जा सकता है। दूसरा देखेंगे कुंभलगढ़ किला, जो कि राजसमंद में है। यह 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। मेवाड़ की तीसरी आंख इसे कहा जाता है। मेवाड़ की यह तीसरी आंख थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे गागरोन का किला, जो कि जलदुर्ग झालवाड़ा में है। जी हाँ, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जैसलमेर का किला जो है सोनार किला यहाँ पर स्थित है। जी हाँ, सोनार किला में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रणथंभौर का किला जो है सवाई माहोनपुर। जी हाँ, सवाई माहोनीपुर, जो कि पहला साका अलाउद्दीन खिलजी हुआ था। आमेर का जो किला है इसे मावड़ा झील में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि मावड़ा झील आमेर किला स्थित है। तो यहाँ पर चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर ये प्रमुख किले हैं जो राजस्थान से संबंधित हैं। और राजस्थान के इन किलों को जो है 2013 में शामिल किया गया चित्तौड़ किला को। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ 31वां यहाँ पर
31वां विश्व यूनेस्को धरोहर सूची। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है 2014 में, जो कि हिमाचल प्रदेश कुल्लू में है स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये हमारा 31वां राष्ट्रीय उद्यान है। 32वां की बात करें तो रानी की बाव, जी हाँ, रानी की बावड़ी से बोला जाता है, 2014 में से शामिल किया गया, जो कि गुजरात के पाटन जिले में निर्माण उदयमती, जो कि वाइफ राजा भीमदेव सोलंकी वंश से संबंधित थे। जी हाँ, गुजरात के पाटन जिले में निर्माण उदयमती इनको कहा जाता है। ये इनकी राजा भीमदेव की वाइफ थी, जो कि सोलंकी वंश से संबंधित थे। और रानी के बाप जो चित्र है ये 100 रुपये के नोट पे भी अंकित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 33वां, जी हाँ, नालंदा महाविहार, जो कि नालंदा महाविश्वविद्यालय, जी हाँ, 2016 में से स्थापित विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह जो है बिहार में स्थित है, बौद्ध शिक्षा केंद्र था। ह्वेनसांग यहाँ पर आया था और उस समय आचार्य शीलभद्र थे। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, जी हाँ, आज का 34वां, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में शामिल किया गया। यह मिश्रित धरोहर, एकमात्र मिश्रित धरोहर या कंचनजंगा चोटी 8,586 मीटर, जी हाँ, कंचनजंगा चोटी जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, भारत के हिमालयन की सबसे बड़ी ऊंची चोटी से कही जाती है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 35वां, जी हाँ, ली कार्बूसियर का वास्तुशिल्पकार, जो कि 2016 में शामिल किया गया। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, वास्तुकार ली कार्बूसियर थे। SCI यूनिवर्सिटी, जी हाँ, इसे बोला जाता है कैपिटल कॉम्प्लेक्स को, तो इसी तरह आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अहमदाबाद शहर, जी हाँ, 36वां, अहमदाबाद शहर 2017 में गुजरात में स्थित है। भारत का पहला शहर, साबरमती नदी पर स्थित है ये। कांकरिया झील किनारे पर है। SBI का लोगो भी यहाँ पर इसी के कांकरिया झील में दर्शाया गया। जी हाँ, कांकरिया झील हो, SBI का लोगो भी दर्शाया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 37वां, विक्टोरियन गोथिक कला और डेको एंसेम्बल्स, जी हाँ, एंसेम्बल्स, जी हाँ, जो कि 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट पुर्तगाली जो है विक्टोरियन जो है बॉम्बे हाई कोर्ट से संबंधित है। गोथिक कला पुर्तगालियों से है और डेको जो है इरिश थिएटर से है और एसेंबल्स जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित, उसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 38वां, जो है जयपुर शहर को, जी हाँ, विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया 2019 में। यह पिंक सिटी से कहा जाता है, भारत का दूसरा शहर है। जयपुर का परकोटा यहाँ बहुत प्रसिद्ध है और 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वास्तुकार की बात करें तो विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार हैं, तो यहाँ पर इस हम लोगों ने इसे जयपुर के बारे में थोड़ा जाना। अगला हम लोग देखेंगे 39वां, जी हाँ, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जो कि रामप्पा मंदिर इसे कहते हैं, 2021 में इसे शामिल किया गया, जो कि तेलंगाना में है। इसके वास्तुकार की बात करें तो काकतीय वंश थे, जी हाँ, 39वां यह है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तारे के आकार के मंच पर यह दिखता है, जी हाँ, तारे के आकार के मंच पर दिखता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर कहा जाता है, तेलंगाना में स्थित है। 2021 में से 39वां विश्व यूनेस्को धरोहर सूची के रूप में शामिल किया गया था। अगला देखेंगे 40वां, जी हाँ, धौलावीरा सभ्यता, जो कि 2021 में से शामिल किया गया, गुजरात कच्छ में स्थित है ये। हड़प्पा सभ्यता का स्थान है, एकमात्र स्थान जो 3 भाग से विभाजित है, पश्चिम, मध्य और पूर्व, जी हाँ, एकमात्र स्थान है जो 3 भाग में विभाजित है, मस्जिद, मध्य, पूर्व। खोज इसकी जो है JP जोशी ने की थी, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब अगला हम लोग देखेंगे 41वां, जी हाँ, 41वां, जो कि शांति निकेतन 2023 में इसकी खोज की गई थी, जी हाँ, और शांति निकेतन 2023 में इसे विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया था और पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। इसके यहाँ पर गुरु इसके रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। विश्व का एकमात्र लिविंग हेरिटेज है ये। विश्व भारती विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। टैगोर जी ने यहीं पर मणिपुर डांस को प्रोत्साहन दिया था, जी हाँ, मणिपुरी डांस को यहीं पर टैगोर जी ने शांति निकेतन में प्रोत्साहन दिया था। और 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति में 45वें सत्र में रियाद में हुआ था, जिसमें कुल दोनों देशों को इन दोनों को शामिल किया गया था, जी हाँ, रामप्पा को और शांति निकेतन को, जी हाँ, यहाँ पर शांति निकेतन को और होयसल के मंदिर समूहों को यहाँ पर 2023 के यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र रियाद में हुआ था, जिसमें इन दोनों को शामिल किया गया, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ 42वां हम लोग देखेंगे होयसल मंदिरों का समूह, जो कि कर्नाटक में है, बेलूर के चेन्ना केसो में, जी हाँ, बेलूर तारों के समान भगवान विष्णु, हेलाविडे, जी हाँ, जिसे महादेव कहा जाता है, और सोमनाथपुरम, जो कि किसी का एक रूप है। तो यहाँ पर होयसल मंदिरों का समूह, जो कि कर्नाटक में है, इसे 2023 में इसे शामिल किया गया था शांति निकेतन के साथ 2023 में ही 2023 के यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे लास्ट इसका सेगमेंट देखेंगे, जी हाँ, लास्ट पॉइंट
43वां जो है विश्व यूनेस्को धरोहर सूची चराई देव मोइदम है। जी हाँ, चराई देव मोइदम जो कि असम के अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है, इसे 46वें यूनेस्को सम्मेलन 2024 में शामिल किया गया था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे लास्ट का, जी हाँ 44वां, भारत का जो मराठा सैन्य प्रदेश है, ये 44वां विश्व यूनेस्को धरोहर सूची है। इसे 17वीं से 18वीं सदी तक शानदार रक्षात्मक वास्तुकला को प्रदर्शित करने वाले भारत के मराठा सैन्य प्रदेश को 47वें यूनेस्को सम्मेलन पेरिस में 2025 में आयोजित हुआ और 44वें भारतीय यूनेस्को धरोहर के रूप में शामिल किया गया। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर टोटल कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के बारे में जाना और कौन से विश्व यूनेस्को धरोहर सूची कब कब शामिल हुए उनके बारे में हमने जाना और उनके बारे में कुछ छोटे छोटे तथ्य भी जाने। तो इस तरह आप लोग हमारी इस क्लास को कैसा लगा आप लोगों को आप ज़रूर बताएं और पूरी क्लास को देखें। और यहाँ पर तमाम छोटे छोटी चीज़ को कवर किया गया है जो आपके विश्व यूनेस्को धरोहर सूची से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वहाँ पर सब कुछ को यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल GS विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल, इसकी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर सभी हम जो 44 विश्व यूनेस्को धरोहर सूची हम डिस्कस कर दिए हैं, आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और अपने कमेंट जरूर करके बताएंगे आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई स्ट्रेटेजी के वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।